नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है झील, और मैं झील में उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगा जहां से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या तो फिर जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न आगे बनने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं झील क्या है। तो झील को हम साधारण भाषा में तालाब कह सकते हैं। तालाब या ताल के नाम से जानते हैं। वही तालाब जहां आप बचपन में कूद कूद कर नहाया करते थे, तैरा करते थे। और अगर आपने तालाब में नहीं नहाया है, मतलब अपने जीवन का एक बहुत ही रोमांचित पल खो दिया है। तो चलिए, आपने नहाया या नहीं नहाया, हम चालू करते हैं हमारे भारत के महत्वपूर्ण झील अर्थात तालाब पर। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर भारत से, और हमारा सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में दो महत्वपूर्ण झील है। पहला झील है वुलर झील और दूसरा झील है डल झील। तो चलिए, एक मैं कहानी आप लोगों को समझाता हूँ। और ये दोनों जो झील है वो झेलम नदी के तट पर है। तो चलिए, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आप जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर है वो आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद को क्या कर रहा है? झेल रहा है। झेलने से झेल। लेकिन उन आतंकवादियों से हमारे जो सेना है वो लड़ रहे हैं। लड़ से लड़ से याद रखना है, वुलर। लड़ रहे हैं। आतंकवाद झेल रहा है हमारा जम्मू कश्मीर, और हमारे सैनिक उनसे आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। लड़ने से ही लड़ से वुलर याद हो जाएगा, और उनको मारकर जो है हमारे सैनिक उनको गड्ढे में डाल रहे हैं। तो जो आतंकवादी हैं उनको गड्ढे में मार के डाल रहे हैं। तो ये डालने से याद हो जाएगा डल। देखिए, बहुत साधारण कहानी है। हमने कहा जो जम्मू कश्मीर है आतंकवाद झेल रहा है, झेलने से झेलम। हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, लड़ने से वुलर झील, और जो उनको लड़ के मार रहे हैं हमारे सैनिक, और आतंकवादियों को गड्ढे में डाल रहे हैं, और डालने से डल झील। तो दो झील याद हो गया, वुलर झील और डल झील, जो झेलम नदी के तट पर है। और इसी के तट पर हमारा श्रीनगर शहर भी बसा है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, चूंकि ये नदी है और नदी का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। और इसी झेलम नदी का पानी इस वुलर झील में जाता है, इस तालाब में जाता है, और इस कारण इस झील का जो पानी है वो मीठा है। मीठा कहने का अर्थ है पीने योग्य है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे भारत में मीठे पानी का जो सबसे बड़ा झील है वो यही वुलर झील है। आप भूलेंगे नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा राज्य पंजाब की ओर। तो देखते हैं पंजाब। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में हरी के झील है। हरी के एक बांध भी है यहाँ पर। तो अब हम झील पर चर्चा कर रहे हैं। तो हरी के झील, हरी, यहाँ पर हरी के शब्द में हरि शब्द है। हरि का अर्थ होता है विष्णु। तो देखिए, जब अगर हमको विष्णु भगवान दर्शन देंगे तो हम उनको प्रणाम करेंगे। तो हरि मतलब विष्णु, ध्यान रखेंगे। तो हरि हमको दर्शन देंगे तो हम उनको प्रणाम करेंगे। तो वो हमें क्या देंगे? आशीर्वाद। और आशीर्वाद कैसे दिया जाता है? ऐसे, मतलब आशीर्वाद पंजे से देते हैं। तो हरि जो है हमको आशीर्वाद किससे दिए? पंजे से। तो हरि से हरि के जो झील याद हो जाएगा, और पंजे से आशीर्वाद देने से पंजाब याद हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पंजाब में है हरि के बैराज। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण झील हम चर्चा करते हैं। अगला हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में नैनीताल। आपने इस शहर का नाम सुना होगा और गाना भी सुना होगा, नैनीताल। तो ये नैनीताल, जो तालाब, ताल का मतलब तालाब ही है। तो नयन शब्द का मतलब आंख होता है, नैनी, और ताल का मतलब तालाब। इन्हीं दो शब्दों से इस तालाब का नाम आए हैं। और एक और है भीमताल। तो चलिए, आपने नैनीताल वाला गाना सुना है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे।
जो नैनी का मतलब है, नैन मतलब आँख, आँख हमारे शरीर का एक खंड है, भाग है, तो खंड से ही उत्तराखंड। तो नैनीताल जो है उत्तराखंड में है, ताल मतलब तालाब या झील। तो नैनीताल जो झील है उत्तराखंड में है, शहर भी इसी के किनारे बसा है, इसलिए इस शहर को नैनीताल शहर कहते हैं। और नैनीताल भीमताल, भीमताल आसान है, बड़ा आसान, याद हो जाएगा। अगला हम महत्वपूर्ण झील पर चर्चा करते हैं। अगला महत्वपूर्ण झील है हमारा सिक्किम में। तो चलते हैं सिक्किम। सिक्किम में जो झील है उसका नाम है चेलामू। चेलामू, सिक्किम का जो झील है उसका नाम है चेलामू। तो देखिए चेलामू जो है, यहाँ पर चेला शब्द है, चेला हम शिष्य को कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो गुरु है उसको शिष्य ने क्या दिया, जो है उपहार स्वरूप सिक्का दिया। गुरु को चेला ने क्या किया, उपहार स्वरूप सिक्का दिया। तो चेला ने क्या दिया, सिक्का, और सिक्का से क्या याद हो जाएगा, सिक्किम राज्य। तो चेलामू जो झील है वो कौन से राज्य में है, सिक्किम। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो गुरु का स्थान होता है वो सर्वदा सबसे ऊंचा होता है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार तो ये सिक्किम राज्य का जो चेलामू झील है ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे, चूंकि ये एक पर्वत क्षेत्र में है और वहाँ ये तालाब अर्थात झील का निर्माण हुआ है, तो सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो चेलामू झील है, ये ध्यान रखेंगे। अगला हम आगे बढ़ते हैं मणिपुर। मणिपुर में जो झील है वो है लोकटक झील, लोकटक। तो देखिए हमने मूवी में कहानियां सुना है या मूवी में हमने देखा है कि जो मणि होता था वो सांप के पास होता था, और हमने ये देखा कि मणि जो होता था वो बहुत ही खूबसूरत होता था, हीरा के जैसे, डायमंड के जैसे वो चमकता था, ऐसा होता था। तो अगर किसी को मणि दिखे तो लोग उसे एकटक देखने लगेंगे। अगर मणि अगर दिख जाए तो लोग उसे एकटक देखने लगेंगे। तो मणि से मणिपुर और लोग उसे एकटक देखने लगेंगे से लोकटक झील याद हो जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसी लोकटक झील में विश्व का एकलौता तैरता हुआ गार्डन, तो इसे किबोल लामजाऊ, क्या बोला, कीबोल, क्या बोल रहा है को कीबोल कहेंगे, कीबोल लामजाऊ के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है विश्व का एकलौता तैरता हुआ गार्डन कहाँ है, तो वो मणिपुर में है और जो लोकटक झील में है। ये तैरता हुआ गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर झील के बीच में छोटा छोटा टापू के जैसा है, जो दूर से देखने पर जो है ऐसा दिखता है कि ये झील अर्थात तालाब में जो गार्डन है, जो टापू है वो तैर रहे हैं, इसलिए इसे तैरता हुआ गार्डन कहा गया। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य में है हमारा चिल्का झील। उड़ीसा में चिल्का झील। तो देखिए चिल्का झील बहुत ही आसान है इसको याद करना। चिल्का झील की बात करें तो देखिए चिल्का झील हम कई बार हम सुनते थे इसको। तो चिल्का झील के बारे में 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील ये। इसके साथ साथ ये याद रखेंगे ये भारत का सबसे बड़ा लैगून झील भी है। ध्यान रखेंगे मैंने 2 चीजें कहा, पहला ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है और दूसरा ये सबसे बड़ा लैगून झील है। अब यहाँ पर खारे पानी का झील तो समझ में आ गया, लेकिन लैगून झील किसे कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे लैगून झील हम उस झील को कहते हैं जिसमें समुद्र का पानी जाता है, जब समुद्र का लहरा आता है तो लहरे का जो पानी होता है वो किसी गड्ढे में, पास के गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार वो झील अर्थात तालाब का निर्माण करता है, जिसमें समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, तो उसमें का जो पानी होता है वो खारा होता है। तो समुद्र के किनारे जो निर्मित झील है जिसमें समुद्र का पानी गया है और जिसमें खारा पानी होता है उसी को ही हम लैगून झील कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो लैगून झील कहे चाहे या फिर खारे पानी का झील कहे, ये भारत का सबसे बड़ा झील है। नाम क्या बताया मैंने, चिल्का।
अगला जो बहुत महत्वपूर्ण झील है वो झील है पुलिकट झील। पुलिकट, और पुलिकट जो झील है वो दो राज्यों के सीमा को टच करता है। ये दोनों झील जो है, एक उड़ीसा आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों राज्यों के सीमा के समुद्री तट पर है। समुद्र के तट पर, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, तो समुद्र के तट पर ये दोनों राज्यों के सीमा पर है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें भी समुद्र का पानी जाता है, मतलब जो पुलिकट जो झील है यह भी कैसा झील है, लैगून झील है। लेकिन पुलिकट झील के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये है, हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में एक के समीप एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। हमने पढ़ा था श्रीहरिकोटा, और ये वही श्रीहरिकोटा है जहां मैंने पिछले क्लास में, द्वीप के क्लास में मैं बताया था कि यहीं पर सतीश धवन स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, जहां पर हम रॉकेट के माध्यम से हम अंतरिक्ष में उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं। तो इसी जगह से हम प्रक्षेपित करते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप से। अब हम ये ध्यान रखेंगे, पुलिकट झील के समीप ही हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप है, और ये पुलिकट झील ये दो राज्यों के सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जैसा कि आपके इमेज में दिख रहा है। अब हम अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला है हमारा वेम्बनाड झील, और ये है केरल में। चलिए अगला हम देख लेते हैं केरल, और केरल में है वेम्बनाड झील। तो यह वेम्बनाड झील, केरल का जो वेम्बनाड झील है वो क्यों प्रसिद्ध है मैं बताता हूँ। केरल का जो प्रमुख शहर कोच्चि है वो इसी वेम्बनाड झील के समीप है, इसके तट पर है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र राज्य को। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में है लोनार झील। ध्यान रखेंगे, लोनार। अब मैं बताता हूं ये लोनार झील क्या है। देखिए, लोनार झील की जो प्रमुख विशेषता ये है, इस झील का निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। उल्का पिंड को मैं एनिमेशन से आपको पढ़ाऊंगा जब मैं अंतरिक्ष का टॉपिक लूंगा। फिलहाल मैं अभी इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। उल्का पिंड हम उसको कहते हैं, जैसे हमारा अंतरिक्ष में जैसे हमारी पृथ्वी है, ऐसे ही या बहुत सारे ग्रह, आप ग्रह सुनते हैं, उपग्रह सुनते हैं, ऐसे ही अंतरिक्ष में जो है बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े जो है मेटल, धातु, ये सब तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में। तो कई बार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हमारे पृथ्वी की ओर, ये बड़े बड़े जो चट्टान जो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, ये पृथ्वी की ओर आते हैं, तो आकर्षित होते हैं और पृथ्वी में गिरते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसी चट्टान या इसी प्रकार के उल्का पिंड, इसको हम उल्का पिंड कहते हैं, जिसे आप बोलचाल में टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हो। तो इसी के गिरने से ही ये हमारा जो है महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी पर गिरा ये उल्का पिंड, तो पृथ्वी थोड़ा धंस गया और यहाँ पर झील का निर्माण हो गया, लोनार झील। तो ध्यान रखेंगे, उल्का पिंड से कौन से झील का निर्माण हुआ है, तो महाराष्ट्र का लोनार झील। अब मैं एक और अगला महत्वपूर्ण झील बताता हूं आपको, आगे राजस्थान में दो झील को आप याद रख लीजिए। राजस्थान के एक है पुष्कर झील और दूसरा है सांभर। पुष्कर और सांभर। तो देखिए, पुष्कर झील को याद करना आसान है। पुष्कर का मेला आपने सुना होगा, पुष्कर का मेला राजस्थान में लगता है, और इसी पुष्कर झील के समीप पुष्कर शहर है। पुष्कर झील के समीप पुष्कर शहर बसा है, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला इसी पुष्कर में लगता है। और पुष्कर शहर की एक और मैं खास विशेषता बता दूं, यहाँ पर भारत का एकलौता ब्रह्मा का मंदिर है। ब्रह्मा भगवान का जो मंदिर है
भारत में एक ही मंदिर है, वो इसी पुष्कर शहर में है। और यही पुष्कर जो शहर है पुष्कर झील के तट पर बसा है, जिसके कारण इसका नाम पुष्कर पड़ा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर, मैंने कहा मेला लगता है, पशुओं का मेला। तो अब जब हम वहाँ पशु खरीदने जाएंगे तो अब हमें भूख लगेगी, तो हमको कुछ खाना पड़ेगा। तो हमने क्या खाया, सांभर बड़ा। तो सांभर जो है आप जानते हैं, तो इसी सांभर से याद हो जाएगा, सांभर खाने में कैसा होता है, नमकीन होता है, नमकीन टेस्ट होता है। तो इसलिए याद रखेंगे सांभर जो है इसका पानी नमकीन है, जबकि ये सांभर झील जो है ये समुद्र के तट पर नहीं है। राजस्थान आप जानते हैं, राजस्थान हमारे समुद्र के पर बसा राज्य नहीं है, गुजरात तक है हमारा समुद्री तट, लेकिन इसका ये जो झील है सांभर झील, इसका पानी नमकीन है। तो ध्यान रखेंगे सांभर झील का जो पानी है वो कैसा है, नमकीन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं सबसे लास्ट में आप लोगों को लेके चलता हूँ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भोजताल, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में है भोजताल। तो राजा भोज एक यहाँ का राजा था, और इसी ने इस अपने नाम पर एक तालाब का निर्माण करवाया। राजा भोज ने एक तालाब बनाया, तो उस तालाब को क्या कह दिया हमने, भोजताल। और इसी भोजताल के किनारे बसा जो शहर है वो भोजताल के नाम पर भोपाल कहलाया। तो दोस्तों, जो स्क्रीन में प्रश्न दिख रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मैंने उनका आंसर भी बता दिया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के स्टडी एवं जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।